बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रही हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। कायम एहतशाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जड़ावाला में हम मौजूद हैं और जड़ावाला की बड़ी मंडी गला मंडी जो पाकिस्तान भर में जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो सप्लाई करती है। पाकिस्तान भर से चीज़ें यहाँ पर आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी मार्केट और हालात सूरत हाल ये हैं कि यहाँ से गुज़रने तक का रास्ता मौजूद नहीं है। जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार है। सड़कों के साथ साथ जो हमने कुछ ताजरों से आकर बात की, ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने हमें बताया कि जो पानी की निकासी का सिस्टम है वो इंतहाई ख़राब है। इंतहाई ख़राब पानी की निकासी की वजह से जो है वो हर मॉनसून में ही जो है वो ताजर कम्युनिटी को यहाँ पर लाखों रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा होता है। उसके साथ जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं है। कोई जो है वो बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम ही मौजूद नहीं है जिसमें जो है वो यहाँ के जो ताजर कम्युनिटी है जो बैठे हैं वो बेहतर अंदाज से जो है वो अपना काम कारोबार कर सकें। हमें तो बाज़ ताजर कुछ हमने आकर जो पहले बातचीत की तो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास तो इतने स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है कि वो हम चीज़ें जो है वो देख सकें और कैलकुलेट करके आपके सामने जो है चीज़ें रख सकें। इतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं और इवन तो यहाँ से रिक्शे भी जो है वो चोर जो है वो चोरी कर ले जाते हैं। अब इस तरह के हालात हैं और ये सारी सूरत हाल हम आपको जड़ावाला की गला मंडी की बता रहे हैं। आज के इसी प्रोग्राम में ताजिर कम्युनिटी के पास जाएंगे, उनको इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल के अंबार जिस तरह लग चुके हैं, मार्केट कमेटी कहाँ है, मुतलका महकमे कहाँ है और क्यों आखिरकार जो जड़ावाला के ताजिर कम्युनिटी है इसको इनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। ताजिर कम्युनिटी होगी उसके पास जाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गला मंडी के मसाइल पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी तादाद में ताजिर कम्युनिटी कनेक्ट है जड़ावाला की इस गला मंडी से। किन किन मसाइल किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पर अपना रोज़मर्रा का काम कारोबार सर अंजाम दे रहे होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इन्हीं के मसाइल इन्हीं की ज़बानी गहराई से समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों पर अगर मुतलका महकमे मुतलका इंतज़ामिया अमल पैरा करती है तो इनका काम कारोबार मज़ीद बेहतर हो सकता है, गला मंडी के वो जो दरपेश मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। बताइएगा सर, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर जब आप अपने काम सर अंजाम देते हैं, अपना काम कारोबार रन करते हैं? किन किन मसाइल का सामना जड़ावाला की इस गला मंडी के ताजिर को करना पड़ता है? यहाँ पे सर सबसे बड़ा मसला सड़कों का, इसकी जो रिपेयरिंग होनी चाहिए और सीवरेज का बड़ा मसला। जब बारिश आती है तो पूरी गला मंडी में एक समंदर सा लगता है, उसकी वो पानी की निकासी का बहुत मसाइल है और यहाँ पर बेहतर अंदाज में जो वाशरूम भी नहीं है और ये बहुत बड़ी है हमारे लिए एक कमी है यहाँ गला मंडी में। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जिन मसाइल का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है उनमें यहाँ के रोड्स की ख़राब हालत और उसके साथ नाक़िस सीवरेज सिस्टम। हालात क्या होते हैं? अमूमन हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में जब बेशतर सीवरेज लाइन ऐसी होती हैं जो ओवरफ्लो कर जाती हैं तो क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर बारिश के दिनों में? सर यहाँ पे ऐसा ही लगता है जैसे समंदर बना हुआ है और ये वाली साइड पे वो दूसरी साइड पे जाए पानी सारा उधर को जाता है, वहाँ जमा हो जाता है, फिर वो आस्ता आस्ता ऐसे लगता है जैसे समंदर बन गया। किसी तरह पानी जो है ना तकरीबन 1-2 दिन लग जाते हैं पानी को बाहर निकलते हुए, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र्स वगैरह पड़ी हैं, खादें पड़ी हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर भी काम कारोबार लोगों का है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी पड़ी हैं। तो ये बारिश के दिनों में तो ये चीज़ें क्या हालत सूरत हाल होती होगी जब पानी शॉप्स के अगर अंदर तक जा रहा है, इस तरह के हालात है तो फिर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए, तो कैसे मैनेज करते हैं उन चीज़ों को? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जितना हम कर सकते हैं करते हैं, बाकी बहुत नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, माल बिक जाते हैं और यानी कि उसके बाद जो ये हमने सारे जो फड़ ऊपर किए हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत रुकावट है, लेकिन पानी उसके ऊपर भी चला जाता है। यानी अभी ये जो आपने स्टेप बनाए हुए हैं इनकी वजह से कुछ पानी जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा फ़्लो ये कंट्रोल नहीं कर पाता अगर पानी का ज़्यादा फ़्लो हो तो। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर जो बात अगर की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हमें इस एरिया को भी सिक्योर बनाना होता है, तो उसके यहाँ पर क्या इंतज़ाम हैं? क्या कोई पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई गश्त वगैरह देखभाल लोगों की जाती है, क्योंकि करोड़ों लाखों रुपए का काम है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर दिन के टाइम तो कोई चौकीदार या गार्ड्स वगैरह नहीं होते। रात को डीलरों ने या दुकानों वाले हैं जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही रखे हुए हैं बंदे, प्राइवेट खुद ही पैसे देते हैं
और यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरों का भी कोई सूरत हाल नहीं है। सिक्योरिटी कैमरे जो हमने लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही लगवाए थे, तो वो भी काम नहीं कर रहे। अगर पुअर सिक्योरिटी सिस्टम है तो उसमें फिर वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती होंगी यहाँ पर चोरी की, ऐसे भी केसेस होते होंगे यहाँ पर? जी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक दो दफ़ा ऐसी मतलब अपना शेख सईद साहब के साथ हुआ है, शेख कराम साहब की डकैती हुई है, उसकी कोई रिकवरी भी नहीं हुई। ऐसे हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने रखे हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो अपनी मदद आपके तहत रात के लिए रखे हैं। दिन अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ लोग हाँ जी, कर रहे हैं। ये चीज़ें जिस तरह भी भाई बता रहे हैं कि एक तो नाकिस सड़कों का सिस्टम, उसके साथ साथ सीवरेज के जो मसाइल हैं, क्योंकि जब पानी का फ़्लो नहीं होता, पानी ओवरफ्लो करता है तो ये पानी लोगों की शॉप्स के अंदर तक जाता है। बड़ी मंडी है गला मंडी, और कई ताजर कनेक्टेड हैं, कई ताजर काम कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ से माल आता है, माल जाता है, लेकिन हालत ये है कि वही चीज़ जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। क्या कहेंगे सर, मसाइल किन किन का सामना करना पड़ता है? अगर एक ताजर यहाँ पर काम कारोबार कर रहा है तो वो क्या चीज़ें अपने जहन में रख के जो है यहाँ पर अपने मामलात लेकर चल रहा है, किन चैलेंजेस को अपने जहन में रख के मामलात चला रहा है सर? मैं जी एक छोटा सा ज़मींदार हूँ, हमीदुल्लाह भट्टी मेरा नाम है। ज़मींदार खुशहाल होगा तो सब खुशहाल होंगे। ये ताजर हमारी वजह से है। अगर हम खुशहाल नहीं है, ये खुशहाल नहीं हो सकते। ज़मींदार के पास पैसा आएगा तो खुशहाल होंगे। पहले ही हमें बहुत पिसा हुआ है। ऊपर से ये जो मार्केट कमेटी है ना, ये हमारी फलाह बहबूद के लिए बनी है और हमें ये मार रही है। अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह भी आप बात करें कि जो चीज़ें जो सेटअप रन कर रहा है, इसमें जो है वो एक ज़मींदार को या एक ऐसा शख्स जिसका जो है वो ज़रिए मुआश जो है वो एग्रीकल्चर फार्म है, उनको तो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर ताजर कम्युनिटी को तो भी इससे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है ना, क्योंकि एक तरफ जब आप चीज़ें लेकर आते हैं यहाँ पर, उन पर अगर एक टैक्स आयद किया जा रहा है तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है आपसे लेना है, जितना उन पर आयद किया जाएगा वो आपसे लिया जाएगा। मसला ये है कि जितना रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है उसके मुताबिक क्या फैसिलिटेट भी किया जा रहा है? यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़मींदार पिस गया है। ज़मींदार पिसा होगा, ज़मींदार खुशहाल नहीं होगा तो ताजर खुशहाल नहीं होगा। ताजर का काम फिर ही चलेगा अगर ज़मींदार के पास पैसा आएगा। हमारे पास पैसा आएगा तो हम खाद लेंगे। हमारा पैसा पिछले साल का जो मिल है, शुगर मिल है, उन्होंने नहीं दिया, अब भी वो चीनी दे रहे हैं। उन मसाइल की वजह से जो है वो मामला नीचे तक डिलीवर नहीं हो पा रहा। जिस तरह भाई बात कर रहे थे, ये भाई बता रहे थे कि जब तक मामलात ऊपरी सतह से ठीक ना हो, जब तक मामलात जो है वो मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका महकमे की तरफ से ठीक ना हो, तब तक जो है वो चीज़ें कभी भी ग्राउंड पर जाकर बेहतर नहीं हो सकती। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है? क्या नाम है सर आपका? सफदर अली। क्या काम कारोबार करते हैं, क्या मसरूफ है? हम सब्ज़ मंडी में काम करते हैं। इसी मंडी में काम करते हैं। क्या मसाइल हैं यहाँ के ताजर को, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अगर एक ताजर काम कारोबार कर रहा है, अपना मामलात रन कर रहा है, तो किन किन फेजेस से उसको तकलीफ़ों के गुजरना पड़ रहा है? गला मंडी इसको सबसे पहले तो सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब बारिश आती है ना तो फिर ये सब तालाब बन जाते हैं। हाँ, ये सब यानी एक तालाब का मंजर यहाँ पर पेश जी 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा, रात के लिए कोई यहाँ पर लाइट्स का बंदोबस्त किया गया है? कोई स्ट्रीट लाइट्स लगी हों? कोई नहीं, कोई नहीं, रात को बिल्कुल अंधेरा हो? बिल्कुल अंधेरा होता है। यहाँ पर तो फिर ताजिर का करोड़ों रुपए का सामान पड़ा है, लाखों करोड़ों के उसकी जाहिर सी बात है वो सिस्टम चल रहा है, वो तो फिर बिल्कुल ही गैर महफूज है। बिल्कुल 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 इसके हवाले से मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका महकमे को इंगेज नहीं किया गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। ये फिर जो ताजर कम्युनिटी है, फिर उनकी तरफ से ये चीज़ गफलत है कि वो कर नहीं रहे इंगेज, अपना मसला बयान नहीं कर पा रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे मसला तो ये है, सब ताजरों को है, आड़तियों का है। हाँ, मार्केट कमेटी चाहेगी ना तो ये काम सब कुछ हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन उन्हीं की तरफ से जो है मामलात को बेहतर नहीं बनाया। अभी तुम सब्ज़ मंडी का चक्कर लगाओ ना, जब बारिश होती है ना तो इतना इतना पानी होता है। हाँ, अच्छा, उसके साथ साफ़ सफाई के क्या हालात होते हैं? साफ़ सफाई कभी हुई है यहाँ पर? कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है, कभी नहीं हुई। कभी नहीं। ये जिस तरह भी भाई हमारे साथ खड़े थे, यहाँ पर काम कारोबार रन करते हैं, बता रहे हैं कि हमने कभी नहीं देखी ये चीज़ कि कोई साफ़ सफाई हो रही हो, कोई यहाँ पर जो है वो जो सड़कें टूट फूट का शिकार है अरसे दराज से, उनकी मरम्मत हो रही हो, या उसके साथ साथ जो लाइट्स का एक प्रॉपर बंदोबस्त होता है या लाइट का एक सेटअप है वो किया जा रहा हो, ताकि जो ताजिर है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। अगले इसी प्रोग्राम में जो है वो आगे हम चल कर मामलात को, मसाइल को गहराई से समझेंगे, ताजिर कम्युनिटी को इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ी गला मंडी जहाँ से पूरे पाकिस्तान में, पूरे जो है वो मुल्क में जो है वो माल सप्लाई होता है, जाता है, आता है, उसी को बुनियादी मसाइल इस नौइयत के जो है वो लाहक है कि यहाँ के जो ताजिर है वो शदीद परेशान है।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जड़ावाला की बड़ी मंडी गला मंडी आज तबाही के दहाने पर खड़ी है। अगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात की जाए, जिस तरह ताजिर अपनी शिकवे शिकायत हमें बयां करते नज़र आते हैं, जिस तरह वो हमें कहते नज़र आते हैं कि सीवरेज का मसला हो, वो साफ़ सफाई का मसला हो, वो स्ट्रीट लाइट्स का मसला हो, रोड्स का मसला हो, इस मंडी को जो है वो हर तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ सबसे बड़ा अफसोसनाक बात या दुख भरी बात यह है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हर ताजिर का तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो काम कारोबार हो रहा है, और उस एरिए के अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की गैर मौजूदगी भी बड़ा सवाल निशान जो है वो खड़ा करती है। ताजिर कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, मसाइल समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हालात सूरत हाल होती है पानी जब ओवरफ्लो करता है मार्केट्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा सामान जो है वो लोगों का कुछ तो बाहर ही पड़ा हुआ है इधर, तो ये क्या फिर किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं जब बारिशी पानी हो, जब सीवरेज का मसला यहाँ पर बन जाए, तो कैसे डील करते हैं सर इन चीज़ों से? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में मेरे दोस्त ना पहले बता रहे थे कि इधर पानी का सीवरेज का मामला जो है ना, वो जो बाहर वाला हमारा जो ना सड़क के अपना मंडी के बाहर जो खाला है एक, वो खाले का पानी जो ना ओवरफ्लो हो जाता है ना, ओवरफ्लो की वजह से हमारी मंडी जो है ना वो बेसिकली नीचे वो है, थोड़ी सी डाउन है। जो बाहर मतलब मेन जो रोड है ना, रोड तकरीबन 2-3 फुट है ना, उस पर हाइट पे है वो पानी जो है बाहर वाला जो है ना वो मतलब बाहर वाला जो पानी है वो भी गला मंडी के अंदर इंटर हो जाता है ना, और वहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ पर आता है। खाले की वजह से ये गला मंडी का पानी जो है ना वो निकास इसलिए बाहर नहीं जाता, जब तक वो पानी डाउन नहीं होता गला मंडी का पानी जो है बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना। इसलिए ना जी वो मसाइल जो है वो खाले की वजह से है बाहर, अदरवाइज़ और कोई इधर सीवरेज का जो आप लाइटिंग का बता रहे हैं, लाइटिंग भी ऐसे है कि लाइटिंग की जो सूरत हाल है, रात के टाइम तकरीबन आप चेक कर लें, लाइट जो है लाइट भी लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये पोल्स वगैरह लगे हुए हैं, इन पर तो कहीं नज़र नहीं आ रही। लाइट चौक में लगी हुई है ना, हर चौक में लगी हुई है, दुकानों के बाहर लाइटें लगी हुई हैं रात के टाइम में, लाइटें और कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी के हवाले के साथ भी गेट है मंडी के 6 गेट ये रात को लॉक हो जाते हैं। गला मंडी के अंदर 6 गेट सिक्योर है, कोई ऐसा मामला गला मंडी के अंदर हमने नहीं देखा कि जो सिक्योरिटी के हवाले से ये बता रहे थे कि इधर सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी है लेकिन गेट जो है ना रात की तकरीबन 5 बजे। सिक्योरिटी आप कहना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी की मौजूदगी में यहाँ पर जो है वो गेट लॉक कर दिए जाते हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरास की अभी सीसीटीवी कैमरास की आप बात कर रहे थे, तो मैं अभी तक देख रहा हूँ, अगर यहीं पर बात की जाए तो एक वहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद इस सारे एरिया में जो है वो मुझे आगे तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आगे लगे हुए सर, इधर भी लगे हुए, वो सामने वो देखे, वो पोल के साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा है, वो आगे चले जाए, आगे भी। सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मंडी जो है वो महफूज है, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से। पानी के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है कि वो पानी ओवरफ्लो की वजह से हमारा पानी जो है ना उस पर मसला है। साफ सफाई पे भी कंसर्न है ताजरों, डेली बेस पे हो रही है सफाई, डेली नालियों की सफाई अभी चेक कर ले, डेली बेस पे सफाई हो रही है। मार्केट कमेटी का अमला हर वक्त जो मौजूद है, कोई ऐसा इशू नहीं है मार्केट कमेटी के हवाले से, उनका अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे ऑपरेशन जो है ना वो नालियों का कहना चाह रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, किन चीज़ों पर मैं सुन रहा, मैं समझ गया। अच्छा, ये बताइएगा किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ जिससे जो है वो ताजिर के हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। हमारा एक ही जनाब से क्या है कि ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड के हवाले से हम ज़रूर कहेंगे कि इधर जो पत्थर का जो निज़ाम है ना, इधर को टाइल वगैरह लगाई जाए, को टाइल वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो पत्थर वगैरह ना ये टायर ख़राब करते हैं, इंसानों के मतलब पैरों में लगते हैं, ये इसके हवाले से तो वाकई हम जहाँ से गुजरे रोड्स की हालत बड़ी ख़राब है। बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है रोड का, बिल्कुल ठीक है, रोड चेक कर ले, रोड का कोई ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पर इशू है, वो देखें, वो वहाँ से टूटा हुआ है सर, थोड़ा बहुत जो है ना वो रिपेयरिंग, तकरीबन मैं देख रहा हूँ, मैं आते जाते ये चीज़ें देख रहा हूँ। जो रिपेयरिंग का मामला है ना, रिपेयरिंग जो है ना वो जो लोकल गवर्नमेंट है ना उनको उन्होंने भेजी हुई है कि प्रपोजल बना के भेजी है कि हम रिपेयर वगैरह करवाएंगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये टफ टाइल के हवाले से भी ये हमारा है अगला प्रोसीजर जो है ना, चाह रहे हैं कि हम इधर भी टफ टाइल लग जाए। दूसरी साइड पर लग गई है, चेक कर लें आप जाके टाइल के हवाले से। मसाइल को हल करने के हवाले से इस वक्त जो है वो इन नज़र कमेटी शाना बशाना खड़ी है। कितना समझते हैं सर मार्केट कमेटी आप लोगों के मसाइल, ताजिर कम्युनिटी के मसाइल हल करने में कामयाब रही है? कामयाब रही है। ये शेख सही साहब ने आपको बताया है कि इधर जो ज़िम्मेदार जिनस लेके आता है वो ख़राब होती है, इधर टफ टाइल लगनी चाहिए, जो छोटे वगैरह काम है या बड़े काम है वो करवाने चाहिए इनको। अच्छा, उसके साथ ही इनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि सिक्योरिटी के जो है वो यहाँ पर इंतज़ामात होते हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात बेहतर किए जाते हैं,
सेटिस्फाई हैं इनकी बात से कि आप लोगों का काम कारोबार जो हो रहा है, जो कंसर्न है वो ठीक हैं, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं? सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम आता है, फिलहाल तो ठीक जा रहे हैं, तो आगे भी अल्लाह करे ठीक ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मलिक इरफान है, मैं सदर हूँ फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन जड़ावाले का। सदर साहब, आपके साथ जो है वो फर्टिलाइज़र की जो सारी एसोसिएशन है, जो इससे लिंक करने वाले, जो काम कारोबार करने वाले ताजिर कम्युनिटी है, वो कनेक्टेड होगी आपसे। कैसे देख रहे हैं हालात माहौल को सर? आपके जो पहले हमने ब्रेक की उसमें तो ताजिर बड़े मायूस हमें नज़र आए, उन्होंने तो हमें बड़ी जो है वो कहा कि मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? सदर साहब हैं, चूँकि बहुत सारी कम्युनिटी आपके साथ इंगेज होती है, तो क्या हालात सूरत हाल देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बेहद मशहूर हूँ कि अवामी मसाइल का एक सिलसिला लेके इधर तशरीफ़ लेके मैं आपको वेलकम कहता हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त और इस मामले अब वक्त में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ चुका है। आबादी बढ़ गई है, लोगों की रहायशें वो भी बढ़ गई हैं। इसी तरह गल्ला मंडी जो है ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडियों में शामिल होती है। डेफिनेटली इसमें मसाइल भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को कि वो अपनी सतह पे हमारे जो मसाइल हैं वो उनके तक शिकायत है, वो अजाला भी करते हैं, फौरी तौर पे उनकी बातें भी सुनते हैं। बाकी मसाइल काफ़ी हैं इधर। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये रोड काफ़ी अर्सा दराज से पत्थर लगा पर डाल के तो ख़त्म कर दिया गया। इस पर खुसूसी तौर पे टाइफ टायर लगा दी जाए, रोड बना दिया जाए। ये काफ़ी जगह टूट फूट का शिकार है, उसको रिपेयर किया जाए। सेकेंडली लाइट, स्ट्रीट लाइट्स है उसकी कमी है, गला मंडी में कमी, उसको दूर किया जाए। ये ऐसे मसाइल हैं कि जिससे मार्केट कमेटी जो है वो आंखें चढ़ा के तो नहीं बैठी, कोशिश कर रही होगी। हम भी उनको बार बार उनको ब्रीफ करते हैं कि ये मसाइल हैं। सेकंड सबसे अहम बात जो है ना, असल में पाकिस्तान बनने से पहले की गला मंडी बनी हुई है। ये अब चारों तरफ बाज़ार ऊंचे हो चुके हैं, पानी की निकासी नहीं की जा रही असल प्रॉपर तरीके से। एक नाला इधर गला मंडी और म्यूनसिपल कमेटी और मार्केट कमेटी के दरमियान में है, वो अब बॉर्डर बना हुआ है। वो ना मार्केट कमेटी उसको मतलब मानती है, ना म्यूनसिपल कमेटी मानती है। वो अरसा दराज से बंद पड़ा है। अगर वो GTS रोड पे वो नाले को जो मतलब उस पर उसको उस खोल दिया जाए, उसकी सफाई करा दी जाए, ये भी मसाइल काफ़ी तरीके से हल हो सकते हैं। इस तरफ मैं मार्केट कमेटी को मतलब सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी का अमला है, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस मामले में भी खुसूसी तवज्जो दें। करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जब पानी खड़ा होता है तो डेफिनेटली उनका नुकसान होता है। वजह क्या है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये तो बड़े एक माइनर से इश्यूज़ हैं जिस तरह की हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं माइनर इशू को हल ना करने की वजह से ये बहुत बड़ा मसला बन गए हैं। तो ये एक्चुअली ग्राउंड पर आकर बिल्कुल 100% जो है वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअली ये काम होता है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का। इन्होंने अपना मैसेज कन्वे करना होता है अपना सूबाई सतह पे। ये मैसेज बार बार कन्वे तो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मार्केट कमेटी वाहद अदारा है जिस पे फंडिंग सबसे महकमे सबसे कम महकमा ये है जिसको फंडिंग दी जा रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा पावरफुल अदारा ये होना चाहिए। यहाँ पे ताजर कम्युनिटी है और पाकिस्तान के सबसे जो किसान है, रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, उनकी सहूलतों का फुकदान है इधर, वो दूर किया जाना चाहिए। वाशरूम अच्छे होने चाहिए, इनका अपना लोगों के आने के लिए कोई अच्छी छत बनी होनी चाहिए, कोई शेड होना चाहिए जहाँ पे जब बारिश हो कोई मेहमान आए उनके, या कोई अपना मुसाफिर खाना होना चाहिए। इन चीज़ों की कमी तो है। तो इसमें सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से हमने कई बार रिक्वेस्ट की है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सतह पे कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो अपनी सतह पे बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जिस तरह ताजर भाई खड़े हुए थे, सदर थे फर्टिलाइज़र एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि हमें मसाइल का सामना तो इस वक्त करना पड़ रहा है। हम अपनी जो आवाज़ है, अपने जो मसाइल हैं, वो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है वो उनके सामने रख भी रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खातिर खा इसका जो आउटकम है वो ग्राउंड पर इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से इन लोगों के मसाइल अभी तक जूँ के तू हैं, जो माइनर थे और माइनर से शुरू होते होते जो है वो आज इस स्टेज तक जा पहुँचे, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों के काम कारोबार हैं, उसके साथ साथ जो है वो लाइट्स का फिर फुकदान, फिर उसके साथ साथ रोड्स की हालत, ये सारी चीज़ें इस वक्त लोगों के लिए, जो ताजर कम्यूनिटी है, इनके लिए दर्द सर बनी
हुई है। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे, ताजर कम्युनिटी होगी, इंगेज करेंगे, मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, फिर महकमों का भी किरदार जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उन्होंने मसाइल हल करने में दिलचस्पी दिखाई है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गला मंडी जड़ावाला के इस वक्त हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह ताजर कम्युनिटी को, जिस तरह यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोगों को मसाइल का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो उन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजर भाई खड़े, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, किन किन मसाइल का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है गला मंडी के ताजरों को अपने इस काम कारोबार को सरअंजाम दे रहे होते हैं जब आप? गला मंडी में ना जी अभी काफ़ी सारे मसाइल हैं। देखें, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसका बड़ा मसला है। देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है जल्द अज जल्द। इस तरह मसाइल जो है ना, अभी सीज़न नहीं है, अभी सीज़न ऑफ है। जब सीज़न होगा तो फिर यहाँ पे विज़िट करने वाली बात होगी। सीज़न के हालात कैसे होते हैं? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई के नाकिस इंतज़ामात हैं, बड़े ही जो है वो पुअर हालात है यहाँ पर। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि ऑफ सीज़न है, जब ऑन सीज़न होता है, जब गाड़ियों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, तब हालात चीज़ें सूरत हाल क्या? सीज़न में पोजीशन ख़राब हो जाती है बहुत भी ज़्यादा। ज़्यादा ख़राब होती है। इससे भी ये तो है ही कुछ नहीं ना, अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे काम ही कोई नहीं है गला मंडी में। लेकिन जब आप ऑन सीज़न में आएंगे फिर आपको पता चलेगा क्या मसाइल है गला मंडी के। चीज़ें होती हैं, किस तरह चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं यहाँ पर? क्या क्या आप लोगों की आंखों के सामने हो रहा होता है? अगर हम एक बात कर लें कि अगर बारिश आ गई, बारिश के बाद के हालात यहाँ पर क्या होते हैं? मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। मार्केट कमेटी जो है ना वो पॉजिटिवली काम तो करती है, लेकिन गला मंडी के मसाइल पूरे हल नहीं हो रहे। यानी उसके बेहतर अंदाज में काम जो है वो नहीं हो रही है। अभी कुछ मुश्किलात हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं है। ये मुझे बताइएगा, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि अभी साफ़ सफाई की एक मुहिम भी शुरू है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की, तो उसके हवाले से कोई यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है? कोई गंद, को कूड़ा करकट यहाँ से उठाया गया है? आप देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा कर लें, आप खुद अंदाज़ा कर लें, अपनी पिक्चर से कवर करें। यहाँ पे वो हालात नहीं है जो सिटी के हैं। सिटी में अच्छी सफाई, मसाइल हल हुए हैं, बेहतर हुए हैं, लेकिन गला मंडी में नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही आप लोगों का काम कारोबार इन सब हालात के बाद, जिस तरह अभी कह रहे हैं कि साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, दूसरा रोड्स की हालत ऐसी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो चला जाए, तीसरा जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की अगर हम बात करें तो वो भी इंतहाई पुअर कंडीशन सूरत हाल है। आप ये बताइएगा सर कि काम कारोबार इससे डाउन कितना हुआ है, कितना जो है वो आपका काम कारोबार मुतासर हुआ है इन हालात के बाद? नहीं, इन चीज़ों से ना काम कारोबार मुतासर नहीं हुआ करते, ऐसी बात नहीं है। काम कारोबार ऐसे मुतासर नहीं होते, सीज़न ऑफ सीज़न होते हैं। इस वजह से ब्लॉक है कारोबार सारे। वैसे भी मुआशी हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में। काम कारोबार आपका उतना डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन आप खुद इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं जो ताजर बैठा हो। वो तो होता है। देखें ना, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर मसाइल हैं सीवरेज के। इसलिए यहाँ पे यानी कि पोल्यूशन है, बीमारियाँ हैं सारी। काम करना बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हफीज़। अच्छा, क्या काम कारोबार करते हैं सर यहाँ पर? हम इधर अड्डे का काम करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह के हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं, कितना परेशान कौन होता है, कितनी मायूसी होती है, कितनी तकलीफ़देह हैं यहाँ की जो है वो हालात आप लोगों के लिए? जब बारिश आती है ना, बहुत परेशानी बनती है। इधर 2-2 दिन पानी खड़ा होता है, 2-2 दिन तक पानी खड़ा रहता है। 2-2 3-3 दिन तक पानी खड़ा रहता है। निकासी का इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो फिर वो मुतलका महकमे कहाँ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों ने जो है वो आपको सहूलियात देनी है, आपको फैसिलिटेट करना है? फिर वो महकमे कहाँ हैं सर? वो इधर नज़र नहीं आ रहे। नज़र नहीं आ रहे। हाँ तो परेशानी होती है इन चीज़ों से? हाँ जी, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स की यहाँ पर क्या बंदोबस्त है? कोई लाइट्स रात के वक्त यहाँ पर होती हैं? बहुत नाकस इंतज़ाम है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। तो इससे फिर चोरी की वारदातें भी बढ़ रही होती, चोरी डकैती की, इससे भी ये भी चीज़ें बढ़ रही। बिल्कुल, तोड़े चौके लै जाते ने चोर। किते लगी धांग छेड़ा च या जिथे भी किते लगे ने वो चौके लै जाते ने।
यानी माशी तौर पर जो है वो ताजर को मसाइल का सामना इन सारी सूरत हाल। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। अपील क्या करना चाहेंगे मुतलका महकमे से, मुतलका इंतजामिया से? अपील यही करांगे कि सारे हालात बेहतर किए जाएं। हालात बेहतर किए जाएं, हालात बेहतर हों तो चीज़ें बेहतरी के साथ चल सकती हैं, मसाइल को जो है वो हल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो तभी होंगे जब मुतलका इंतजामिया, मुतलका महकमा जो है वो दिलचस्पी लेगा। जब तक नज़रअंदाज किया जाएगा तो हालात बेहतर नहीं होंगे। भाई खड़े हैं, कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कि बारिश के दिनों के हालात बताएं। बारिश के दिनों के हालात क्या होते हैं? अगर हम कोई यहाँ पर आता है या कोई खलोते जे ना हुण इत्थे पानी जेड़ा तेरे बेल्ट ते आउणा अल्लाह, यानी तकरीबन 2-2.5 फीट तक कितना ऊंचा पानी? तोड़ अंदर दुकानां ते जांदा पानी, बस ये ही सानू होर कोई परेशानी नहीं। तो इसके अलावा रोड्स की जो हालत सूरत हाल है, जो अमूमन हम देखते हैं कि लोड होकर गाड़ी यहाँ से निकल रही हैं, रिक्शे खड़े हैं, वो लोडर खड़े हैं, वो निकल रहे हैं, तो जिस टायर की अगर हम कह लें कि 1 साल लाइफ टाइम है, 1 साल चलता है, अगर इन रोड्स पर वो चले तो वो कितने महीने चल सकेंगे? भाई वो तो फिर मंडी है ना, ये मंडी 'च फिर माल जिनसां आउंदियां वो तो इदां ही चलदा ही आ। मकसद ये भी पानी की थोड़ी निकासी हो जाए, वो तंगी बड़ी बनती है, माल इत्थे ढेरी करन तो बड़े परेशान होईदा, होर कोई नहीं इत्थे, कोई जां लैटिंग हो जाए बस। चोरी चकारी बड़ी है, नेरे च माल चुक के लै जांदे, नशई इधरों दा तोड़ा लांदा गांह निकल जांदा साडा। चोरी की वारदातें उसमें पानी होती हैं। अगर हम एक आइडिया ऐसे लगाए, हम रफली कोई आप एक आइडिया लगा दें कि 1 महीने में लाइट्स ना होने की वजह से कितनी चोरी की वारदातें यहाँ पर हुई हैं, कोई 1 महीने के हमें आप बता दें। 1 महीने के अंदर गिनन लग पई है तो असीं याद ही नहीं कर सकते कितनियां इतनी ज़्यादा हो चुकी? हाँ, इथों रक्षा लै गए बंदे इत्थे खलोता। अच्छा, रिक्शा भी यहाँ से चोरी करके ले? सो रात ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ नहीं ਲੈ ਗਿਆ। ये हालात हैं जिस तरह भाई बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जहां पर हम पहले ये देख रहे थे कि मसाइल सिर्फ जो है वो साफ़ सफाई तक, रोड्स तक, पानी के निकासी तक गला मंडी के महदूद थे। अब ये है कि ताजर कम्यूनिटी भी परेशान इस चीज़ से नज़र आती है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, चोरी डकैती इससे जो है वो बढ़ रही है। और ये चीज़ भी हमें देखने को नज़र आ रही है कि ऑलरेडी जहाँ पर एक ताजर को, यहाँ पर काम करने वाले लोग को इस सारी फाइनेंशियल सूरत हाल के बाद जो है मसाइल, मुश्किलात, चैलेंजेस का सामना है, वहीं ये चीज़ें जो है वो उन पर एक्स्ट्रा बर्डन है। ख़ास तौर पर जब चोरी होती है या इस तरह का कोई लॉस होता है या इस तरह का कोई नुकसान होता है तो वो और चीज़ जो है वो तकलीफ़ दे बन जाती है। तो इस वक्त गला मंडी जड़ांवाला के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो जो ताजर कम्यूनिटी है, यहाँ पर जो लोग हैं, उन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गला मंडी जड़ांवाला में ताजर कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल पर बातचीत हो रही है। किस तरह उनको जो है वो बुनियादी सहूलियात की अगर बात की जाए तो उनसे जो है वो महरूम रखा जा रहा है। जो यहाँ की ताजर कम्यूनिटी के लिए इस वक्त जो है चीज़ दर्द सर बनती जा रही है। ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अतराफ़ में जितने भी रोड हैं इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार है। उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से आपने जाना कि चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। और फिर जाहिर सी बात है मार्केट कमेटी हो गई, मुतलका महकमे हो गए, वो खामोशी, मुँह पर धारे जो है हमें नज़र आते हैं। यहाँ के ताजरों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। कुछ और भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जिस तरह हमने आपसे कबल कुछ भाइयों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त हम परेशान हैं जो मौजूदा हालात या सिचुएशन या सिनेरियो चल रहा है, साफ़ सफाई का हो, रोड्स का हो, स्ट्रीट लाइट्स का हो, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम हो, कितने आपको कंसर्न है आपके काम कारोबार के हवाले से सर? सर यहाँ पे गल्ला मंडी पे जो रोड है आपके सामने है फ़िलहाल, तो टूट फूट का काफ़ी शिकार हैं। जो आने वाले लोग हैं उन्हें भी काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से चोरी चिकारी वगैरह के जो मामला है वो भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और तीसरे नंबर पे सर यहाँ पे ना वाशरूम वगैरह की बहुत कमी है। जो आने वाले लोग हैं तो वो मतलब उन्हें वाशरूम वगैरह की सहूलत मायूस ही नहीं है ही नहीं, या है ही नहीं वॉशरूम की सहूलत इस पूरी गला मंडी में, या अभी जो बने हुए हैं वो फंक्शनल नहीं है या वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है? सर यहाँ पे मस्जिद में ही है, वो भी वो उनके औकात है जब वो खोलते हैं, तो उसके अलावा यहाँ पे वाशरूम वगैरह नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल है यहाँ पे ना वाशरूम के भी साथ। हाँ जी। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्योंकि हमें तो पीछे वो भाई बता रहे थे कि भाई यहाँ पर एक रिक्शा खड़ा हुआ था, वो रिक्शा ही कोई लेकर गायब हो गया। इतनी हालात जो है वो इस नहज तक पहुँचे हुए हैं। जी सर, यहाँ पे आपके सामने लाइट जब नहीं है तो फिर चोरी करने वालों को तो मौका मिलना चाहिए इस तरह का। तो जब लाइट होगी तो फिर ही इस तरह के मामला जो ख़त्म होंगे चोरी चिकारी के। तो हमारे हिसाब से कि लाइट वगैरह भी सही होनी चाहिए। जो लाइट के मामला है सारे लाइट्स वगैरह भी सारी मंडी में मार्केट कमेटी को चाहिए कि सारी मंडी के अंदर ही लाइट वगैरह भी दें।
और साथ जो रोड है टूटे हुए वो भी सही करें, ठीक है। और जो वाशरूम वगैरह का नहीं है या कम है, वो वाशरूम वगैरह भी दोबारा तमीर करवाएं। आपसे टैक्स वो चीज़ें तो हर तरह से आपसे जो है वो कलेक्ट की जाती है, रेवेन्यू तो जनरेट किया जाता है, लेकिन क्या जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू में से चलें 50% भी हम कह लें तो क्या वो 50% भी आप पर लग रहा है? सर मेरे ख्याल से तो जितना हमसे रेवेन्यू ले रहे हैं मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपके सामने ही है सूरत हाल सारी मंडी की। तो गला मंडी आपके सामने है, मेरे हिसाब से तो 20% भी नहीं लग रहा, जो 20% भी जो है वो नहीं लग रहा। ये सबसे बड़ी बात है और ऐसा समझ लें कि सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है। जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं कि जहाँ पर रेवेन्यू अगर 100% अगर जनरेट हो रहा है और तकरीबन सभी ताजिर जो है वो इस मामले में जो है वो ताउन करते हैं इदारों के साथ, महकमों के साथ, रेवेन्यू जमा कराते हैं, रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर इन्हीं का दिया हुआ पैसा इन्हीं पर लगाने की बात की जाए तो उसकी रेशो शरह जो है वो 20% भी नहीं बचती, जो चीज़ जो है वो तकलीफ दे होती है, परेशान कुन होती है। उसके साथ भी हम ये भी देख रहे हैं, ये चीज़ें भी हमें जो है वो देखने को नज़र आ रही हैं कि मामलात ठीक करने के लिए मुतलका महकमों की, मुतलका इंतज़ामिया की जो है वो दिलचस्पी का लेना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उसके साथ ही कितनी कोई दिलचस्पी ली गई इन मसाइल को हल करने के हवाले से, इन मसाइल को सॉर्ट आउट करने के हवाले से? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं ली गई अभी तक, क्योंकि ये इनका ही काम है मार्केट कमेटी का कि ये सारे मसाइल इनके सामने ही हैं, तो सूरत हाल भी सामने ही है कि ये रोड वगैरह भी ठीक करवाएं, सारा जो है मामलात। तो ये नहीं चाहिए कि ये सारा काम करें जो ये नहीं करें फ़िलहाल, तो हम तो यही इस पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, हालात आपने देखे, ताजर कितना, गला मंडी का ताजर कितना ख़ुद को सबसे पहले तो ये बताएं महसूस कर रहा है इस इन्वायरमेंट माहौल में? देखिए ये माहौल तो अब का नहीं है, बड़ी देर का है, चल रहा है। तो ताजर तो बैठे हुए हैं मंडी में, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो ज़रूरियात है, जैसे शेख साहब ने बताया कि यहाँ पे लाइट्स का बड़ा मसला है और इसके अलावा रोड्स का बड़ा मसला है और यहाँ पे पानी अक्सर खड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। बस इन चीज़ों को बस मैनेज करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बेहतर करें तो हालात बेहतरी हो सकती है। अच्छा, इस चीज़ का, इन हालात का कोई काम कारोबार पर भी असर मरतब हुआ है? कोई काम कारोबार भी इससे जो है वो मुतासर हुआ है, या काम कारोबार अपनी जिस तरह वो पहले रन कर रहा है वैसे ही रन कर रहा है, या कोई इसके इम्पैक्ट्स पड़े हैं इस चीज़ के? नहीं, काम तो वैसे जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, इसका तो कोई नहीं इफेक्ट पड़ा इस पर कोई इफेक्ट नहीं। हाँ जी, इस पर। लेकिन अगर मामलात बेहतर हों तो आप एक खूबसूरत इन्वायरमेंट में, एक अच्छे माहौल में काम कारोबार अपना बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह भाई अभी हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर तवज्जो दी जाए, अगर हालात मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में ताजिर कम्यूनिटी है, इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, इनको जो है वो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। अगर रोड्स बेहतर बनाए जाएँ, अगर जो है वो सीवरेज का बेहतर सिस्टम हो, स्ट्रीट लाइट्स हों, सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम हो, तो ये और मज़ीद महफूज इन्वायरमेंट में जो है अपने काम कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली चंद ऐसे मामलात हैं जिनकी ख़राबी के बायस जो है वो मामलात गला मंडी जड़ावाला के बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मुतलका इंतज़ामिया महकमे इस चीज़ पर तवज्जो ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है, हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।